आपको y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जो हम बिंदु A बोलते थे उस बिंदु A के बदले से बिंदु P बोल दिया, और जो बिंदु B बोल रहा था उसके बदले बिंदु क्या बोल दिया, उसने Q बोल दिया। तो ऐसा समझते हैं चित्र से कि एक बिंदु ये आपका लिया और इसके जो है आपके निर्देशांक है 2, -3 है, और इस बिंदु को उसने P बोला, A नहीं बोला, P बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसी जो दूसरा बिंदु है इधर, उस बिंदु को निर्देशांक क्या आपके 10, y है, और इस बिंदु को उसने क्या बोल दिया, Q नाम दे दिया। तो आपको निकालना क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि P और Q। A और B बोलते थे, A और B के बदले क्या आ जाएगा, P और Q आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला वही रहेगा आपका। अब आप ये समझिए कि बीच की दूरी तो दे रखी है 10 मात्रक, बीच की दूरी इस बार आपको PQ जो है या AB जो होती थी ना दूरी, वो क्या दे रखी है यहाँ पे 10 मात्रक, यानी आपको दी हुई है बीच की दूरी दी हुई है, यानी PQ दिया हुआ है। तो सवाल में देखो मैंने हमेशा आपको बताया था, पहले से फॉर्मूला लिखे, हम फॉर्मूला लिखेंगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। PQ दूरी हो ना बीच की, कैसे निकलेगी, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको, जो मैं आपको बता रहा था, मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था इस फॉर्मूले में 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 और एक 5 दूरी, ठीक है ना। इस 5 में से कोई 4 दी रहेंगी एक बार। इससे पहले हमने जितने सवाल करे उसमें हमें चारों दिया हुआ था, यानी x1 y1 x2 y2 सारा दिया हुआ था, हमसे दूरी पूछा था AB दूरी, या AB PQ जो भी दूरी है वो पूछ रहा था। इस वाले सवाल में देखिए क्या है, इस वाले सवाल में दूरी तो दे रखी है, यानी जो AB है वो दिया हुआ है इधर, तो उसमें से पक्का था कि इन चारों में से गैप होना था, तो गैप किया हुआ है। देखो x1 ये क्या है आपका, x1 y1 में कोई दिक्कत नहीं है, x1 भी दिया है y1 भी दिया हुआ है। फिर जब आएंगे x2 और y2 में, तो आप देखेंगे कि x2 तो दिया हुआ है परंतु y2 नहीं दिया हुआ है, और y2 यानी कि y दिया हुआ है, और वो y हमें निकालना है। क्लियर बात हो गई ना। तो सवाल समझ में आ गया। पहले आपको इस सवाल में 5 चीजों में से 4 चीजें दी हुई है, और उन 4 चीजों में से आपको बीच की दूरी भी दी हुई है, और उसमें से एक उसने वहां से y गैप कर दिया। अगर आप इतना समझ गए तो अब आपने सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ वैल्यू रख देनी है। तो जो बीच की दूरी है यानी ये PQ कितनी है, 10 है, तो आप यहाँ 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये आपका आएगा रूट x2 कितना आपका, x2 आपने देखा भाई, x2 कितना आपका, x2 है आपका 10, तो 10 माइनस x1 कितना आपका 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y हो गया, है ना, और y1, तो y1 कितना आपका -3, ध्यान रखना -3 है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा -3 नहीं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस हो गए, और 3 स्क्वायर। तो जो एक स्टेप था वो स्टेप कम हो गया, हम यहाँ पे नहीं तो 2 माइनस लगाने पड़ते, तो 2 माइनस लगाने के मतलब ये है कि उसकी गुणा करके प्लस ही आना है, तो मैं डायरेक्ट आपका प्लस लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे देखिए, पहले इधर सॉल्व जितना हो सकता है उतना करते हम। 10 में से 2 गया आपका 8 हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब y और 3 को सॉल्व तो कर नहीं सकता आप इसको y + 3 ही लिखेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है, y + 3 का स्क्वायर, इधर हो गया आपका 10। अच्छा एक चीज की जा सकती है यहाँ पे, वो ये है कि जो इधर ये रूट है ना, ये बराबर की तरफ, और पूरे में रूट है, पूरे में रूट है, तो ये रूट जब बराबर की तरफ जाएगा, जब स्क्वायर को हम बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो स्क्वायर रूट में बदल देते हैं, तो जब स्क्वायर रूट बराबर की तरफ जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये इधर जाके स्क्वायर में बदल जाएगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या बचा, सिर्फ 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ये स्टेप है इसका, देखो का ये हो गया आपका 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये हो गया आपका 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अच्छा आप बताएंगे आप मुझे इसके बाद क्या करेंगे आपका, अरे इसके बाद आप देखेंगे क्या हो रहा है कि 100 = 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ तो या तो हम यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर इतनी मेहनत क्यों करनी है, पहले हमें ये देखना है कि अभी ये इसे बाद में हल करेंगे। पहले हमें क्या दिख रहा है कि ये 64 दिख रहा है, तो क्या हम इस 64 को बराबर की तरफ ले जा सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल ले जा सकते हैं भाई, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये तो निकालना है, बाद में इसे छोड़ देंगे इस तरफ को। तो आपने क्या किया, उसका हम इसे क्या लिखेंगे, 100 - 64 इज इक्वल टू y + 3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये हमारे हो गया 36 हो गया, इज इक्वल टू y + 3 का होल स्क्वायर। अब हम जैसा हमने यहाँ पे रूट को इधर भेजा था, स्क्वायर भेज दिया था, तो वैसे ही जब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये अंडर बन जाएगा, रूट बन जाएगा इसका, तो हम ये स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट 36 हो गया, और एक प्लस का एक बार माइनस का, 2 वैल्यूज आ गई इसकी, और यहाँ से क्या हो गया, ये इधर आ चुका हुआ है, तो 36। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 6 होता है, तो प्लस माइनस का 6 इक्वल टू y + 3। अब देखो y की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से कैसे आएंगी, एक बार आप प्लस का लेंगे तो प्लस का 6 इक्वल टू क्या होगा y + 3,
3 इस तरफ आएगा तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यानी कि 3 इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ चुकी है। अब अगर दूसरी वैल्यू क्या आएगी, अब आप क्या लेंगे यहाँ से, एक बार आपने प्लस 6 ले लिया, आप माइनस 6 लेंगे, तो माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यानी कि माइनस का 9। यानी कि आप देखेंगे आपकी जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी, या तो वो 3 होगी, ठीक है, या वो क्या होगी -9। अगर y 3 होगा तब भी इनके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी आपकी 10 मात्रक होगी, और अगर y की वैल्यू -9 होगी तब भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी 10 मात्रक होगी। तो दो वैल्यू है इसकी, तो दो आपके आंसर आ जाते हैं इसके, ठीक है।